बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 8 मैं बनूंगा स्काउट की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं मश्क की जानिब। सफ़ा नंबर 57 पर हम अपनी मश्क शुरू करते हैं। हमारी पहली सरगर्मी है आओ समझें। दर्ज जुमलों में से दुरुस्त को सही और गलत को क्रॉस करें। नंबर 1, स्काउट तहरीक का आगाज दुनिया में 1947 में हुआ। क्रॉस। स्काउट्स और गर्ल्स गाइड दोनों के 3-3 दर्जे होते हैं। दुरुस्त। स्काउट्स मेहनती और दयानतदार होते हैं। दुरुस्त। स्काउट्स को काम का मुआवजा मिलता है। क्रॉस। स्काउट्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जाती है। दुरुस्त। स्काउट्स जंग में अमली हिस्सा नहीं लेते। दुरुस्त। हमारा अगला सवाल है कॉलम मिलाएं। 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। कॉलम अलिफ में दी गई मालूमात को कॉलम बे के साथ आपने मिलाना है। तो देखते हैं कॉलम अलिफ में है शाहीन स्काउट्स 12 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं। बॉय स्काउट्स 12 से 17 साल तक। रोवर स्काउट्स 17 से 25 साल तक। ब्लू बर्ड 12 साल से कम उम्र। गर्ल्स गाइड 12 साल से ज़्यादा उम्र। तहरीक का आगाज 1907। जी, हमारी अगली सरगर्मी है खाली जगह पुर करें। अल्फाज दिए गए हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आपने खाली जगह पुर करनी है। नंबर 1, स्काउट्स बहुत डैश और जफाकश होते हैं, मेहनती। नंबर 2, स्काउट्स सैलाब या जल्जले के डैश की मदद के लिए सबसे आगे होते हैं, मुतासरीन की। नंबर 3, स्काउट्स 3 बातों का डैश करते हैं, अहद करते हैं। स्काउट्स की आलमगीर तहरीक ने अपने लिए कुछ डैश तय कर रखे हैं, उसूल तय कर रखे हैं। हमारी आखिरी खाली जगह है पाकिस्तान 1947 से इस तहरीक का डैश है, रुकन है। जी, हमारी अगली सरगर्मी है दर्ज झेल सवालों के जवाब दें। तो पहला सवाल है सईद और शमसा ने टीवी पर कौन सी तकरीब देखी थी? तो जवाब है सईद और शमसा ने टीवी पर यौम पाकिस्तान के मौका पर होने वाली परेड की तकरीब देखी थी। हमारा अगला सवाल है स्काउट के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? तो जवाब है स्काउट के लफ्ज़ी मानी तुंगरान के हैं। हमारा अगला सवाल है ये तहरीक किस मुल्क से शुरू हुई और कब हुई? जवाब है ये तहरीक 1907 में बरतानिया में शुरू हुई। हमारा अगला सवाल है पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट का नाम क्या है? तो जवाब है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। हमारा आखिरी सवाल है स्काउट्स के इज्तिमा को क्या कहते हैं? स्काउट्स के इज्तिमा को जमबूरी कहते हैं। हमारी अगली सरगर्मी है आओ बात करें। इसार और कुर्बानी के हवाले से 3 मुरक्कब जुमले उस्ताद साहब से सुनकर समझें और दूसरों को समझाएं। प्यारे बच्चों, इसार और कुर्बानी का मतलब है अपनी पसंद की चीज़ दूसरों के लिए कुर्बान कर देना। जिस चीज़ की आपको खुद ज़रूरत है उस चीज़ को दूसरों की ज़रूरत पर तरजीह ना देना, बल्कि दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देते हुए अपनी चीज़ को दूसरों पर कुर्बान कर देना। स्काउट्स इस चीज़ का अमली मुजाहरा करते हैं कि वो अपनी जान से ज़्यादा चीज़ जो सबको सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, अपनी ज़िंदगी, तो अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में कुर्बान कर देते हैं। इससे बढ़कर इसार और कुर्बानी की कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और इसके इख्तिताम पर दिए गए सवालात के जवाब दें। हकूक़ 2 तरह के होते हैं, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद। हकूक़ अल्लाह से मुराद अल्लाह ताला के हकूक़ हैं और हकूक़ुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक़ हैं। जहाँ तक अल्लाह के हकूक़ का ताल्लुक़ है वो अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन हकूक़ुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं हो सकते जब तक बंदे ये हकूक़ माफ़ ना करें। हकूक़ुल इबाद में वालिदैन का हक़ सबसे मुक़द्दम है। इसका सबब यह है कि वालिदैन औलाद की पैदाइश, परवरिश और देखभाल के ज़िम्मेदार होते हैं। कुरान मजीद में वालिदैन की इताअत, खिदमत और हुस्न सलूक पर बहुत जोर दिया गया है। तो आइए देखते हैं सवालात क्या हैं। हकूक कितनी तरह के होते हैं?
تو جواب ہے حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں والدین کی اطاعت، خدمت اور حسن سلوک پر زور دیا گیا ہے۔ ہمارا آخری سوال ہے حقوق العباد میں کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ حقوق العباد میں والدین کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔